श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, चातुर्मास की मंगल वेला चल रही है। इस मंगल वेला में हम तीर्थंकर भगवंतों की चर्चा कर रहे हैं। तीर्थंकर भगवंतों में भी हमारी इस 24वीं के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, उनकी साधना और उनका जीवन, इसकी बात कर रहे हैं। बंधुओं, पूर्व चर्चा में आपने सेवा की बात सुनी थी। थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा, आपके ख्याल में होगा कि जीवानंद वैद्य ने कितने मनोभाव से, मनोयोग से उन मुनि की सेवा की। बंधुओं, थोड़ा सा कुछ विचार का विषय है। पूज्य गुरु महाराज योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज एक बात फरमाया करते, वे कहा करते, जिसका कोई नहीं है उसके तुम बन जाओ। श्रावकों, आपने कितना ध्यान दिया इस बात के ऊपर, ये तो आप स्वयं सोचोगे। मैं अपनी बहनों से भी कहूँगा और दोबारा से इस पंक्ति को हम सामने लाते हैं, जिसका कोई नहीं है उसके तुम बन जाओ। कोई परिचय नहीं, कोई जान पहचान नहीं, हो सकता वो अनाथ है, एकाकी और अकेला है, उसको देखा वो जरूरतमंद है, और यदि आप उस व्यक्ति के, उसके अपने बन जाते हैं, अर्थात कि भाई ये हमारा है, हम इसके हैं, यह सेवा का उत्कृष्ट भाव है। किन्हीं प्रेरणाओं का अर्थ जान पहचान, कोई रिश्तेदारी, कोई और किसी भी तरह का कोई परिचय, उससे प्रेरित होकर सेवा की। बंधुओं, सेवा तो सेवा है, बहुत अच्छा है, उसकी प्रशंसा है, लेकिन जो है ही बिल्कुल अजान और उसके सेवा के लिए व्यक्ति तत्पर है, तो इसका अर्थ है कि सेवा के धर्म को उस व्यक्ति ने सच्चाई से जाना, अर्थात जिसका कोई नहीं है वह उसका अपना बन गया। सेवा की बात और ऋषभदेव भगवान के पूर्व भवों के बाद कुछ जोड़ कर कहने की कोशिश कर रहा हूं।
बंधुओं, व्यास ऋषि ने 18 पुराणों की रचना की। पुराण उन ग्रंथों का नाम है कि जिनमें इतिहास है, जिनके अंदर इतिहास के साथ सिद्धांत भी हैं, धर्म की बातें भी हैं, वो सब पुराण हैं। और व्यास ने 1-2 नहीं, 18 पुराणों की रचना की। जब कोई लेखक अपना काम पूरा करता है, इतनी रचना वो कर चुके, तो उन्हें प्रसन्नता हुई, मैंने अपने जीवन में एक बड़ा काम किया। वे अपने ग्रंथों को किसी व्यक्ति से कहकर यही कहना पड़ेगा, उन्होंने उन कागजों को घोड़ों पर लदवाया। वो थे इतने, आज तो फिर भी प्रेस में छोटे अक्षर होते हैं, तब तो हाथ का लिखा होता था। 18 पुराण, एक एक पुराण इतना विशाल काय घोड़ों पर लदवाया। और लदवा करके भी बंधुओं राजा के पास पहुंची, और राजा के पास भी जनक के पास गए। जनक ने बड़ा स्वागत किया, आओ ऋषिवर आओ। उनको बैठाया और आने का कारण पूछा। व्यास कहने लगे, मैंने अपने जीवन में मेहनत करके 18 पुराणों की रचना की है, और राजन मैं आया हूं, मैं सोचता हूं वो सारा ज्ञान आपको सुना दूं। हाँ भाई, ऋषभ विहार वालों, साधु भी सोचते हैं भाई सारा ज्ञान बस हम जितना है ना वो खोल करके रख दे। जिसके पास कुछ है वो चाहता भी है, सोचता भी है। व्यास ने कहा वो सारा ज्ञान मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मैं अहोभागी हूं, मेरा इतना बड़ा पुण्य, आप ऋषिवर आए और ज्ञान सुनाने के लिए आए, बहुत बड़ी बात है। ऋषिवर कितना समय लगेगा? क्योंकि मैं राजा हूं, मेरे पास तो बहुत सारे काम हैं। मैं एक पुराण को सुनाने में 1 वर्ष लगेगा, और 18 पुराणों को सुनाने में कितना समय लगा? 18 वर्ष लगेंगे। राजन, जितना मेरे पास ज्ञान था मैंने सारा का सारा पुराणों में भर दिया। राजा चुप हो गए। क्या बात? बोले महाराज 18 साल मैं इस काम में लग जाऊं सुनने के लिए, राजकाज का क्या होगा, प्रजा का क्या होगा, कानून और व्यवस्था का क्या होगा? एक राजा के लिए इतना समय निकालना बहुत मुश्किल है। ये तो संभव नहीं है कि मैं इतना समय ज्ञान पाने में लगा सकूं। व्यवस्था का प्रश्न है। ऋषि भी चुप हुए। ये बात तो सोची नहीं थी, और मैंने 18 वर्ष कह दिए। सोचकर फिर बोले चलो 18 महीने में सुन लो, मैं संक्षेप करके आपको सुना दूंगा। 18 महीने? आप 18 महीने को कम समझते हो क्या? 18 महीने राज की सारी व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी, ये तो मुश्किल है। ऋषि निराश हुए, फिर बोले चलो 18 दिन में सुन लो। मैं एक एक पुराण आपको छांट कर संक्षेप करके सुना दूंगा। एक पुराण 1 दिन में सुना दूंगा, 18 दिन लगेंगे। बोले नहीं महाराज, आप बात 18 दिन की कर रहे, 1 दिन को राजा चला जाए, राज्य की व्यवस्था क्या हो। अब ये तो सोचो 18 दिन के लिए मैं आपके पास बैठ जाऊं, 18 दिन में तो बड़ा कुछ हो जाएगा। चुप हो गए।
फिर व्यास ऋषि ने कहा, तो अच्छा राजन, अब मैं आपकी मजबूरी को समझ गया हूँ, आपकी लाचारी को समझ गया हूँ, आप मेरी बात सुन लें। उन्होंने कहा, अष्टादश पुराणेषु, अष्टादश 18 है। पीतमपुरा से लाला मनोहर लाल आए, गुरु महाराज की सेवा का बड़ा लाभ लिया था। शरीर से कमज़ोर है, स्वस्थ हैं आजकल, लेकिन गुरु सेवा और गुरु भावना को लेकर मंगल आशीर्वाद है। बंधुओं, व्यास ऋषि ने कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराणों के अंदर मुझ व्यास ऋषि के आप 2 वचन याद रख लेना, बाकी सब ठीक है। आपके पास समय नहीं सुनने का, तो आप मेरी बात सुन लो। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय, किसी का भला करना, किसी को सुख पहुंचाना, किसी की सेवा करना, परोपकार करना, इसका नाम पुण्य है। परोपकारः पुण्याय, यह पुण्य है। पापाय पर पीड़नम, किसी को कष्ट देना, कष्ट पहुंचाना, इसका नाम पाप है। राजन चलो, आपने मेरा क्या नहीं सुना, परंतु मैं 18 पुराणों का जो सार है वो आपको बता रहा हूं। आप बस मेरे 2 वचन याद रख लेना, वो ये, किसी की सेवा करना इसका नाम पुण्य है, किसी को कष्ट देना इसका नाम पाप है। बस इतना याद रख लेना, कहकर ऋषि उठकर चलते गए। बंधुओं में चर्चा कर रहा था सेवा की। जीवानंद वैद्य ने, उसके मित्रों ने मुनि की सेवा की, बड़ी भावना की सेवा की, उत्कृष्ट भावों के साथ में सेवा की, मुनि को स्वास्थ्य लाभ हुआ। तो यहाँ हम सेवा के इस परम भाव को देखते हैं। अब हमने देखना है इस सब का फल क्या हुआ, क्या निकलेगा और क्या उनकी उपलब्धि होगी। यह हमारे लिए विचारणीय विषय है। पर इससे पहले मैं कुछ और भी बताना चाहूंगा। जैन धर्म में 9 पुण्यों की चर्चा है। पुण्य के 9 भेद बताए गए, 9 पुण्यों की चर्चा। उन 9 पुण्यों पर अगर विचार किया जाए, जो जो बताए गए हैं वे सारे के सारे सेवा का रूप हैं। बाह्य जागतिक दृष्टि से संसार में जहाँ हम रहते हैं, वो सारे के सारे जो पुण्य बताए गए, बातें बताई गई, वो सारे के सारे पुण्य के कारण हैं। पर 2 बातें बड़ी विलक्षण हैं। एक बात तो है मन पुण्य, और एक बात है नमस्कार पुण्य। ठीक है भाई, एक है मन पुण्य। आप कहोगे वचन भी तो है, मैं मने तो नहीं कर रहा, मैं तो केवल अपनी बात कहने के लिए 2 बातों की बात कर रहा हूं। मन पुण्य, व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा, बोल भी नहीं रहा, काया से भी कुछ नहीं कर रहा, कोई चीज दे भी नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, केवल बैठा हुआ है, परंतु मन से वह दूसरे व्यक्ति के प्रति सद्भाव रखता है और उस सद्भाव में ये कामना करता है इसका भला हो जाए, ये मुसीबत में है यह निकल जाए, इस विपत्ति से ये दूर हो जाए। मेरी सामर्थ्य नहीं है, तो अगर सामर्थ्य होती तो मैं इसका ये कार्य कर देता। केवल शुभ चिंतन और शुभ भावना है, केवल ये चिंतन है। यह व्यक्ति का मन पुण्य है। और बंधुओं, नमस्कार पुण्य, उसमें भी कुछ ऐसा नहीं, वस्तु का तो कोई संबंध नहीं है, लेना देना कुछ नहीं है। नमस्कार, केवल उसमें नमस्कार किया गया, दूसरे को नमस्कार किया गया। आप प्रश्न कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है,
तो यहाँ तो कोई बात नहीं हुई। यहाँ तो पहली वाली बात में तो फिर भी चलो उसने चिंतन किया कि मैं इसका कुछ भला करूं, मैं इसका कुछ कार्य करूं, कुछ ऐसा करूं। इसमें तो वो भी नहीं हुआ, खाली किसी को देखा और देख करके कहा नमस्कार जी, या जिसका जो मान्य शब्द है परंपरागत है उसका प्रयोग किया। जय जिनेन्द्र का किया, नमस्ते का किया, कुछ भी किया, नमन किया, उस व्यक्ति ने नमन किया। यहाँ कौन सा काम हुआ? यहाँ तो कुछ कहा भी नहीं। बंधुओं, ये भी बड़ी महत्व की बात है। जब व्यक्ति नमस्कार करता है तो उस व्यक्ति का, नमस्कार करने वाले का उस व्यक्ति के प्रति और उसके गुणों के प्रति उसका ख्याल और ध्यान जाता है। सज्जन आदमी है, महान आदमी है, गुणी आदमी है, उसने यहाँ उन गुणों को पहचाना और वो जो गुणों को पहचान करके उन गुणों को जो स्मरण किया, उन गुणों को जो स्वीकार किया, बंधुओं, ये उस नमन का महान फल है कि पुण्यों का बंध होता है। अतएव कहना यह है, 9 बातों में से किसी भी बात का अगर व्यक्ति पालन करता है या प्रयोग करता है तो वह व्यक्ति पुण्य का बंध करता है। और इनमें से जितनी बात हैं वो सारी के सारे एक शब्द सेवा में आती हैं। चाहे भोजन दिया, चाहे पानी पिलाया, चाहे उसको वस्त्र दिया, चाहे उसको स्थान दिया, चाहे उसको बिस्तरा दिया, चाहे जो भी कुछ किया, चाहे मन से चाहा, चाहे वाणी से बोला, चाहे काया से काम किया, और चाहे इस व्यक्ति ने भावों के द्वारा, मन के द्वारा नमस्कार किया। कहना यह जो सेवा का भाव है, यह सेवा का भाव उस व्यक्ति के लिए, उसकी आत्मा के लिए परम लाभ की बात है। महाभारत का, जैन महाभारत का, वैदिक महाभारत में नहीं, जैन महाभारत का प्रसंग है।